रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहावत ऐसी है कि इंसान और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंसान, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, वो सोच समझ सकता है, वो रिश्तों की अहमियत को जान सकता है। इंसान को ये पता होता है कि उसकी माँ कौन है, उसके बाप कौन है, उसकी बहन, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी बेटी कौन है। इंसान के अंदर ये सारी चीज़ों की परख होती है, वहीं जानवर के अंदर रिश्तों की परख नहीं होती। इसीलिए इंसान और जानवर में बहुत बड़ा फ़र्क बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद में आप लोग कहेंगे कि ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा दरिंदा था कि इसने तमाम इंसानियत के रिश्तों को तार तार कर दिया। इसने उस पवित्र रिश्तों को तार तार कर दिया जिसका आज के दौर में हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और दोस्तों, ये रिश्ता जब इस तरीके से कलंकित हुआ और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये खबर पहुंची, तो हर कोई ये जानने के बाद में हैरान था, परेशान था कि आखिर कोई अपने इतने निजी रिश्ते के साथ में इस तरीके की हैवानियत कैसे दिखा सकता है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। और राजस्थान में एक शहर पड़ता है, पाली शहर। और इसी पाली शहर के अंदर 17 अगस्त साल 2024 को पॉक्सो एक्ट के तहत एक कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई चल रही थी। और 17 अगस्त साल 2024 को जब कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो जज साहब होते हैं, वो कहते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, इसको 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब जब इस तरीके से उस कोर्ट में उस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो जहाँ ये खबर निकल के जाती है और जो कोई भी सुनता है, वो कोर्ट के इस फैसले को सैल्यूट कर रहा था। पूरी अदालत के अंदर जितने भी लोग थे, वो कोर्ट के इस फैसले को सैल्यूट कर रहे थे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि इस केस के अंदर 20 साल की नहीं, बल्कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था, यही जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल एक दिन की बात है कि ये जो परिवार है, जिस व्यक्ति को ये सज़ा दी गई है, इसमें जो भी नाम है वो छुपाए गए हैं। तो मैं थोड़े से काल्पनिक नाम यहाँ पर रखूँगा। मैं लड़की का नाम रखूँगा, बाकी माता पिता के नाम भी नहीं मिले मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढे। पेपर की कटिंग मैं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कहानी में आप लोग को कोई फर्जी सुना रहा हूँ। तो ये जो लड़की थी, जिस लड़की का नाम गुड़िया था, अचानक से इसके पेट में ज़ोर का दर्द उठने लगता है। जब लड़की के पेट में ज़ोर का दर्द उठता है, तो माता पिता से कहती है, बाकी के जो अन्य लोग घर के अंदर थे उन सारे लोगों से कहती है। लेकिन शुरुआत में जब ये लड़की अपने पेट के अंदर दर्द बताती है, तो जो घर परिवार के लोग होते हैं वो इस लड़की को नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और वहाँ से इस लड़की को कुछ टैबलेट्स, कुछ दवा वगैरह दे दी जाती है। लड़की का दर्द ठीक हो जाता है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन जैसे ही गुजरते हैं, इस लड़की के पेट में फिर से ज़ोरों का दर्द उठता है। जब इस बार दर्द उठता है, तो फिर घर परिवार वाले लेके भागते हैं इस लड़की को। फिर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर जब उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर से कुछ गैस का कैप्सूल देता है या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाता है। लड़की का जो दर्द होता है पेट का, ये दर्द रुक जाता है। अब दोस्तों, 2 बार इस तरीके का इत्तेफाक हो चुका था कि लड़की के पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा था। लेकिन उसके बाद में घर परिवार वाले इसको घर लेके आ जाते हैं। ज़िंदगी नॉर्मल पटरी पे दौड़ने लगती है। माता पिता अपने काम पे जाने लगते हैं। इधर जो बिटिया थी, अपने स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, वो पढ़ाई लिखाई को करने लगती है। लेकिन 2 से और 3 दिन का महज समय ही गुजरता है कि इस लड़की के पेट में अब की बार जो दर्द उठता है, ये इतना ज़्यादा असहनीय था कि लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दर्द जो था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। लड़की परेशान थी, अपने माता पिता से कहती है, बाकी के अन्य घर वालों से कहती है। लिहाजा घर परिवार वाले फिर से उसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जहाँ से 2 बार इसके पेट का दर्द ठीक हुआ था। इस बार जो घर वाले गए थे, वो कहते हैं कि हमारी बेटी के पेट में आखिरकार इस तरीके का दर्द क्यों है, क्या दिक्कत है। हर दूसरे दिन ये लड़की अपने पेट के अंदर दर्द बता रही है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि इस लड़की के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये सामान्य दर्द नहीं है। लिहाजा जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि इस लड़की को उपचार के लिए आप किसी हॉस्पिटल के अंदर ले जाइए, जहाँ पर कम से कम इस लड़की का अल्ट्रासाउंड हो सके। अब जैसे ही ये बातें
लड़की के परिवार वालों से कही जाती है, तो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो इस लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। और वहां पे ले जाने के बाद में जब इस लड़की का इलाज कराना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करते हैं। लड़की की उम्र इन्होंने महज 14 साल लिखवाई थी, और जैसे ही लड़की के पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो जितने भी डॉक्टर की टीम वहाँ पर थी सब के सब हैरान रह जाते हैं। तुरंत इस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है। घर वालों को बुलाने के बाद में इस लड़की के घर वालों से कहा जाता है कि तुम्हारी जो बेटी है क्या तुमने उसकी शादी कर दी है? तो घर वाले कहते हैं साहब आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लड़की की उम्र महज अभी 14 साल है, तो भला 14 साल की लड़की की कोई कैसे शादी कर देगा। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो लड़की है ये 3 से 4 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ये बात घर वाले सुनते हैं घर वालों को धक्का लग जाता है। लड़की के पिता साथ में आए नहीं होते हैं, माँ साथ में होती है, बाकी के अन्य घर वाले होते हैं। अब बड़ा परेशान करें तो करें क्या, जाएँ तो जाए कहाँ। उसके बाद में घर वाले डॉक्टर से कहते हैं कि कुछ समाधान इसका। तो जो डॉक्टर होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस तरीके से एक 14 साल की लड़की आई है, वो गर्भवती है, मामला क्या है एक बार आके देख लीजिए। अच्छा, जब इस तरीके की खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में उस लड़की को लिया जाता है। तुरंत उस लड़की को लेने के बाद में काउंसलिंग के लिए उसको लेके जाया जाता है। और जैसे ही उस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है तो लड़की डराने वाला एक सच बताती है। लड़की बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसका बाप कोई और नहीं बल्कि लड़की का ही पिता है। लड़की कहती है कि ये जो बच्चा है इसका बाप मेरा बाप है। अब जैसे ही इस तरीके की चीज़ें ये लड़की वहाँ पर पुलिस वालों के सामने और सारे लोगों के सामने बताती है, सब के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में ये बात जो थी वो लड़की के माँ को बताई जाती है। लड़की की जो माँ होती है ये बहुत ज़्यादा डांटती फरकारती है लड़की को, और उसके बाद में कहती है कि तू किस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो लड़की की माँ को एक साइड लेके जाते हैं और उसके बाद लड़की से पूछते हैं कि बेटा सिलसिलेवार तरीके से बताओ कि तुम्हारे साथ में आखिरकार हुआ क्या था। तो ये लड़की बताती है कि हम इसी पाली के अंदर एक किराए के मकान में रहते हैं। उसी किराए के मकान में मेरे पिता रहते हैं, मेरी माँ रहती है, बाकी परिवार के कुछ और लोग भी हैं। उसके बाद में कई बार ऐसा होता था कि परिवार के अन्य लोग काम पे चले जाया करते थे और माँ जो थी वो कभी कभी बाहर मार्केट किसी काम से चली जाया करती थी। इस दौरान जो पिता थे ये मुझसे कुछ अलग तरीके की बातें करने की कोशिश करते, मुझे डबल मीनिंग बातें कर रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि जो मेरा पिता है ये आखिरकार चाह क्या रहा है। उसके बाद मैं पिता से कहती हूँ कि तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ये सरासर गलत है। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ और अपनी बेटी के साथ में भला कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। लेकिन जो पिता था उसके ऊपर हैवानियत सवार थी। वो अपनी बेटी को पहले तो समझाने की कोशिश करता है, पहले तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बेटी बार बार इनकार करती है तो जो पिता होता है वो हैवान बनता है, अपनी बेटी को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ता है। पकड़ने के बाद में अंदर कमरे के अंदर लेके जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद में उसके साथ में दुष्कर्म करता है। और दोस्तों एक बार दुष्कर्म नहीं करता है, बल्कि जब इस हैवान पिता का जब तक मन नहीं भर जाता है, जब तक ये अपनी 14 साल की उस मासूम सी बच्ची के साथ में, उस फूल की नाजुक सी कली के साथ में ये दुष्कर्म करता है, उसका रेप करता है। उसके बाद में जो बच्ची थी अपने पिता से किसी तरीके से जान छुड़ा कर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में ये कोशिश करती है कि परिवार में किसी को बताया जाए। अब बताए तो किसे बताए, परिवार के अंदर कौन सच मानेगा कौन नहीं मानेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात को कोई झूठ मान ले। लिहाजा जो बच्ची थी कोशिश करते हुए अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि माँ पिताजी ने मेरे साथ में इस तरीके से दुष्कर्म किया है, मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती रेप किया है। लेकिन जो माँ होती है यहाँ पर बच्ची की बात सुने बगैर ही बच्ची को डांटती है और डांटने के बाद में कहती है कि अगर तूने इस तरीके की बातें आइंदा से की तो तुझे जान से मार दूंगी। अब लड़की क्या करे, बाप दुष्कर्म कर रहा है, माँ समझने को तैयार नहीं है, बाकी के घर परिवार वालों से कहे तो कैसे कहे, बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो पिता था उसको छूट मिल चुकी थी क्योंकि अपनी पत्नी का भी साथ उसको मिल गया था, बच्ची की माँ भी उसके साथ नहीं थी, इसलिए पिता अब दरिंदा बन जाता है। और उसके बाद में लगातार जब भी इसका मन करता ये अपनी उस बिटिया के साथ में रेप करता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। इसको कुछ इस तरीके से लत लग जाती है कि जब भी कभी इसका मन करता तो ये अपनी पत्नी के पास तो नहीं जाता बल्कि अपनी बिटिया के पास जाता। और दोस्तों होता यूँ है कि एक दिन ये जो बिटिया थी जब इसके साथ में सारी चीज़ें लगातार होती रहती हैं तो पेट दर्द की शिकायत करती है, क्योंकि ये जो बच्ची थी ये गर्भवती हो चुकी थी और इसके पेट में जो दर्द उठ रहा था बार बार वो गर्भ का ही दर्द उठ रहा था। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल जब लेके जाया जाता है तो इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है।
लेकिन माँ ने इन सारे ही बातों को बेबुनियाद बताया था, इसलिए पुलिस ने इस पूरे केस में लड़की का डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए जब लड़की के पिता से मैच कराया गया तो डीएनए मैच हो गया। उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचने के बाद में जब इस केस में सुनवाई हुई तो इस आरोपी पिता को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, दुनिया के अंदर न जाने कितने ही ऐसे बाप हैं जो पाप बने पड़े हैं, न जाने कैसी कितनी ही कहानियां मैंने आप लोग को सुना दी हैं जो इस तरीके से दरिंदगी की कहानियां हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, इंसान को रिश्तों की अहमियत इंसान भूल चुका है। इंसान ये भूल चुका है कि किसी के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद वो क्यों कर रहा है, जबकि इसकी वजह से उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जो मैंने सवाल पूछा था उसके कितने लोगों ने सही जवाब दिए हैं और बाकी लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वो कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, मैंने कल के दिन आप लोगों से सवाल ये पूछा था कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहली क्रांति कब शुरू हुई थी। तो इस पे आप लोग के कुछ जवाब भी हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी हैं। तो राजपुरा खबरनामा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई थी और ये सही जवाब है। उसके बाद में अगला जो कमेंट सुरेंद्र शर्मा का है, उसके बाद में शिवम ठाकुर जी ने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है, दिनेश जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, नूर मोहम्मद जी आप अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, सोहन लाल सेतिया जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, जयप्रकाश जी अपना प्यारा सा बहुत बहुत कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, सतबीर जी ने भी बहुत सही जवाब दिया, 1857 में पहली क्रांतिकारी कहानी शुरू हुई थी। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अली हैं लिखते हैं, बिरु लगे रहो एक दिन रब ज़रूर तरक्की देगा। तो शोएब अली जी शुक्रिया। राजेश्वरी प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शांताती मसीना करके आईडी है और ये लिखते हैं वालेकुम सलाम ब्रदर, मैं नेपाल से देख रहा हूँ। तो भैया आपका शुक्रिया। फिरोज़ जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तनवी जी कमेंट्स करती हैं, हसीबुल अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, प्रियंका जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, अदनान अब्दुल रज़ाक जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, दीवरेस्टर जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शाबिज भाई नेक्स्ट लाइव कब है। तो इसके बारे में मुझे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि नेक्स्ट लाइव कब है, लेकिन फ्राइडे वाला दिन का सुना था तो उस पर अभी शायद कुछ रोक लगा दी गई है। राम धीरज मौर्य जी अपना प्यार से कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, करण रावत ने सही जवाब दिया, 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी। लईक अब्बास जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और गुलिस्तानाज बागपत यूपी से 4 महीने का बच्चा था शाबिज भाई, शायद 4 महीने का जी। दी वेस्टर जी लिखते हैं वो कॉल सुनी थी मैंने, बहुत दुख हुआ सुनकर, शहजादी को ठीक करे। उसके बाद में राजकिशोर चौरसी आप जी अपना कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी अपना कमेंट्स करते हैं, जयराज अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। दी वेस्टर जी ने बहुत सही जवाब दिया, 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी। सुनील झाकर जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। अब्दुल अली जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है, फरीदाबाद में आपकी स्टोरी हमेशा सुनता हूँ, अच्छी में कुछ ना कुछ काम है, प्रेशर ज़्यादा था तो मैं गाड़ी चलाता हूँ इसलिए नहीं सुन पाया, ना कमेंट्स कर पाया। अब्दुल अली जी आपका शुक्रिया। जूता जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, ये बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और सही जवाब देते हैं कि 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी। दी वेस्ट जी अपना कमेंट्स करते हैं, हसीबुल अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में नसीर अहमद जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और उसके बाद में अगला जो कमेंट शिवम ठाकुर का है, उन्होंने सही जवाब दिया है कि 1857 में जो पहली क्रांति थी वो शुरू हुई थी। तो कुछ भाइयों ने सही जवाब दिया है, तो आप कोशिश करा करें कि जितने भी लोग कमेंट्स करें वो सही जवाब दें। और आज का जो मेरा सवाल है वो आप लोगों से ये है कि भारत की जो पहली T20 टीम बनी थी तो उसके कप्तान कौन थे और उन्हीं की कप्तानी में पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीता गया था। जो जवाब हो अपना कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।